नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले बालोतरा क्षेत्र के कांकराला गांव में शनिवार को प्रजापत समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जीएसएस अध्यक्ष केसाराम प्रजापत ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेले। हार जीत खेल के दो पहलू हैं, इससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य जोग सिंह कांकराला ने की। वहीं पूर्व सरपंच वक्ताराम प्रजापत व रणजीत सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। इस दिन विभिन्न मुकाबले आयोजित हुए। इस अवसर पर कार्यकर्ता पूर्ण परमार, घेवरराम, आयदान मुकेश मौजूद थे। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक एवं शैक्षिक विकास संस्थान बांदीकुई का होली मिलन समारोह सैनी अस्पताल प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाने के लिए लोगों को आग्रह किया गया। बांदीकुई से विशंबर जांगिड़ की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा होली खेली गई। हालांकि इस दौरान पुलिस कर्मियों में होली को लेकर कम ही उत्साह नजर आया। होली को लेकर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों सहित जिले के सभी थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। एएसपी रामकुमार कसवा व अपराध सहायक महेश भांबू द्वारा इस दौरान शेरो शायरी की गई, जिस पर पुलिस कर्मियों ने खूब दाद दी। इसी तरह वजीरपुर थानाधिकारी टीनू सोगरवाल ने डोन फिल्म के खई के पान बना रसवाला गाने पर जमकर डांस किया। वहीं इस दौरान जिले के थाने और पुलिस चौकियां बेरंग नजर आई। यहां पुलिस कर्मियों द्वारा होली का बहिष्कार किया गया और होली नहीं खेली गई। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। क्या आयोजन है आज? पुलिस की होली एसपी मैम के आशीर्वाद से यहाँ पे मनाई जा रही है सभी पुलिस वालों की तरफ से, क्योंकि होली बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सभी ने बड़ी मेहनत से और ड्यूटी की, दिन रात ड्यूटी की, जिससे होली शांतिपूर्वक निकली है। जुम्मे की नमाज हमने शांतिपूर्वक करवाई और आज होली का दिन पुलिस वालों के लिए है और पुलिस वाले अपनी मस्ती में होली मना रहे हैं। और मैं इसी उपलक्ष्य में सभी जन को कहना चाहूँगा कि भी पुलिस का हमेशा साथ दें। पुलिस हमेशा आपके साथ में है, आपकी सुरक्षा में साथ में है और पुलिस का जो एंजॉय का टाइम है वो आज का है। आज हम होली मना रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, थाने और चौकियों में इस बार पुलिस कर्मियों में होली को लेकर उत्साह नजर नहीं आया, क्या कारण? देखो, ऐसा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों के मन में पुलिस के को जो बजट आया उसको लेके कुछ मन में थी, परंतु सरकार की तरफ से उन चीज़ों को क्लियर किया गया और अभी सभी ने अच्छे से पुलिस की होली मना रहे हैं और सभी खुश हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में मेड़ता सिटी क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। बजट के बाद मेड़ता के विधायक लक्ष्मण कल्लरू ने मीडिया से बातचीत की और क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार द्वारा दी गई घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की। विधायक लक्ष्मण कल्लरू ने बताया कि बजट में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। इनमें रियाबड़ी को नगरपालिका बनाने की घोषणा और जसनगर बाईपास के लिए 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार जताते हुए कहा कि यह सौगातें क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। अब बिल्कुल मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे यशस्वी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का, जिन्होंने मेड़ता पर विशेष ध्यान दिया। और मैं कहना चाहूँगा, जितना एक साल में बजट दिया, जो मेरा अनुमान से 4 गुना ज़्यादा है, मैंने जो मांगा उससे ज़्यादा दिया उन्होंने, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, 3 CSC, एक स्टेट हॉस्पिटल बना दे दिया उन्होंने, 2 GSS 132 के, एक 220 का GSS, कॉलेज पॉलिटेक्निकल, एक कॉलेज कोटन में, रियाबड़ी में नगरपालिका, कृषि मंडी, जसनगर में आपका पुलिस थाना, CSC आपका जो है कल बाईपास शुरू। मैं कहना चाहूँ ओवरऑल ये जो बहुउद्देशीय आपका हॉस्पिटल हुआ, तो मैं कहना चाहूँगा ओवरऑल मेड़ता में शानदार बजट दिया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरी मेड़ता की जनता की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का और दिया कुमारी जी का। लगातार जिस तरह से बजट में मेड़ता क्षेत्र को सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का पहला वर्ष और पहले वर्ष में बजट दिया, तो मैं कहना चाहूँगा आने वाले 5-6 महीने बजट धरातल आएगा तो सारे जो काम होकर के जनता के बीच में आएंगे, निश्चित रूप से मेरी मेड़ता की जनता को उसका फायदा मिलेगा। लंबे समय से जो काम नहीं हो पाए वो काम आने वाले 1-2 साल में होकर के जनता के बीच में आएंगे, जनता को उसका फायदा मिलेगा। होली सिर्फ रंगों और उल्लास का पर्व नहीं, बल्कि कुछ इलाकों में यह शादी की पूर्णता का प्रतीक भी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी अंचल बारावरदा क्षेत्र में इस साल भी यह अनूठी परंपरा निभाई गई। यहाँ नवविवाहित जोड़ों ने होली की अग्नि के 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को और पक्का किया। आदिवासी अंचल की अपनी अलग ही मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं का आदिवासी समुदाय सैकड़ों सालों से निर्वहन करता चला रहा है।
प्रतापगढ़ जिले में भी आदिवासी समुदाय में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि के साथ फेरे लिए बिना विवाह अधूरा माना जाता है। इसी दौरान आदिवासी समुदाय का फसली उत्सव भी शुरू होता है और अपने इस उत्साह को दर्शाने के लिए आदिवासी समुदाय अपना पारंपरिक गैर नृत्य कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। लगभग 15 दिनों तक यह गैर नृत्य का उत्सव चलता रहता है और आदिवासी समुदाय इसका भरपूर आनंद उठाता है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। पोखरण में एएसआई मालाराम द्वारा राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह जोधा के वाहन का चालान किए जाने के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। समाज के लोगों ने इसे द्वेषतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कड़ा विरोध जताया। एएसपी प्रवीण कुमार और सीओ भवानी सिंह ने मिले समाज के प्रतिनिधि मंडल ने एएसआई मालाराम के व्यवहार पर आपत्ति जताई और उनके अन्यतर जिले में तबादले की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में समाज के प्रमुख नेता प्रधान भगवत सिंह, थरपाल सिंह, सांग सिंह और दलपत सिंह मौजूद रहे। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर 18 मार्च तक मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। झालावाड़ में एक छोटी बच्ची ने रमजान का पहला रोजा रखकर सभी का दिल जीत लिया। समाज सेवी झालावाड़ निवासी हाजी मुजीब भाई की पोती सुकेत निवासी फारूक खान डीएसपी की 7 वर्षीय किशफ खान ने यह रोजा रखा। किशफ ने बताया कि उन्हें घर के बड़े सदस्यों से रोजे की प्रेरणा मिली। दिन भर में भूख और प्यास लगने के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा। उनके माता पिता का कहना है कि अल्लाह की इबादत के सामने भूख प्यास कुछ भी नहीं है। इफ्तार के समय किशफ ने देश की शांति और समृद्धि के लिए दुआ की। उनका पहला रोजा परिवार और पूरे समुदाय के लिए खुशी का कारण बना। इस छोटी बच्ची की पहल से अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस्लाम में रोजा रखना एक महत्वपूर्ण फर्ज माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किशफ को बधाई दी और उनके इस कदम की सराहना की। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। उनियारा उपखंड के बनेठा उप तहसील मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बिशलपुर भूपेंद्र यादव व उनियारा उपखंड अधिकारी स्त्रुघ्न सिंह गुज्जर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्रामीणों ने यातायात के लिए रोडवेज बसों को चलाने, कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा व्यवस्थित रूप से पेयजल आपूर्ति नहीं करने, किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने, राजस्व रिकॉर्ड में नाम जुड़वाने, नाम शुद्धिकरण करवाने, अतिक्रमण हटवाए जाने सहित अनेक समस्याओं को लेकर कुल 22 परिवार दर्ज किए गए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर यादव ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने के उपस्थित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। शाम रंगीला महोत्सव का आयोजन बांदीकुई के बसवा रोड पर धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद भजन संध्या में रामवीर भूखमारिया, कमलेश तिवारी, उमल रहरी और अरुण शर्मा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त शामिल हुए। श्याम रंगीला मंडल के अध्यक्ष मेहुल माखन ने सभी कलाकारों का फूल मालाओं और साफे से स्वागत किया। समापन पर कलाकारों का सम्मान किया गया और प्रसादी वितरण के साथ भजन संध्या का समापन हुआ। बांदीकुई से विशंबर जांगिड़ की रिपोर्ट। जैतसर तथा आसपास के गांव में रविवार अल सुबह तेज कोहरा छाया रहा, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो गया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व आई बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखी गई, जिसके चलते रविवार सुबह खेतों व सड़क पर कोहरा छाया रहा। इस दौरान वाहन चालकों को परेशानी भी हुई। किसान इंद्रजीत सिंह रंधावा, कुलदीप सिंह, मनोहर सिंह संधू, सब्बी भुल्लर ने बताया कि गेहूं की फसल के लिए मार्च माह में आया कोहरा मददगार साबित होगा। किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल बालियों पर है, जिसके चलते कोहरे का असर फसल पर अनुकूल रहेगा। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। चाकसू के टोंक रोड स्थित रामाज रिसोर्ट पर रंगों और उमंग से भरे होली महोत्सव का आयोजन शानदार तरीके से किया गया, जिसमें सैकड़ों मेहमानों ने इस रंगारंग उत्सव का हिस्सा बनकर लाइव डीजे म्यूजिक, चंग, गुलाल, एयर कलर, फूलों की होली और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। एंकर श्याम सिंह ने होली के इस पर्व पर रिसोर्ट के भव्य गार्डन में मेहमानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। जनरल मैनेजर पल्लव पाल ने बताया कि रामाज रिसोर्ट हर तरह के आयोजनों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के कानोड़ में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बस स्टैंड स्थित अनुपम इलेक्ट्रिकल की दुकान से 2 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी चोरी करने की आशंका जताई जा रही है। यह दुकान लक्ष्मीलाल मेहता की बताई जा रही है। दुकानदार जब सुबह दुकान पर पहुंचा तो शटर टूटा मिला, जिससे चोरी का पता चला। बताया जा रहा है कि चोर करीब 150 किलो चांदी, 20 तोला सोना और लगभग 3 लाख रुपए नगद ले उड़े। सूचना पर कानोड़ थाना अधिकारी मुकेश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बस स्टैंड पर खड़ी एक अज्ञात बाइक को भी कब्जे में लिया है, जिससे जांच में मदद मिलने की संभावना है। इस मामले की गहन जांच के लिए एफएसएल टीम को भी उदयपुर से कानोड़ रवाना किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल कर रही है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के ग्राम चरला में लंबे समय से चली आ रही पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का धैर्य टूट गया। पानी की समस्या का समाधान न होने से नाराज होकर पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह राठौड़, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामसुख गोदारा, पूर्व सरपंच शेराराम मेघवाल, धनाराम सेरडिया और केशव
राम मेघवाल ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता है तब तक वे हड़ताल से नहीं उठेंगे। इस मुद्दे को लेकर प्रशासन पर भी दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चरला से ब्यूरो रिपोर्ट। भरतपुर जिले के लखनपुर क्षेत्र में पेयजल किल्लत को लेकर आक्रोशित लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनपुर क्षेत्र में कथित तौर पर विगत कई दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने पर जलदाय विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया गया। लखनपुर में जलदाय विभाग द्वारा बोरवेल से पेयजल की सप्लाई की जाती है तथा आए दिन बोरवेल की मोटर खराब होने के साथ साथ केबल जलने के मामले से अवगत कराने के बाद भी जलदाय विभाग मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि बोरवेल की खराब मोटर की मरम्मत का कार्य संवेदक के मार्फत निविदा पर होता है। कमजोर मरम्मत कर संवेदक द्वारा राजकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जलदाय विभाग जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह थाने व उप तहसील कार्यालय में ही पेयजल संकट का निवारण समय रहते नहीं कर सकते तो फिर अन्य जगहों की तो बात ही क्या करें। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। कोटा रेलवे मंडल के डीआरएम अनिल कालरा द्वारा भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर फैली गंदगी को देखकर वे बेहद नाराज हुए और मौके पर स्टेशन अधीक्षक रामकिशोर मीणा को इससे अपडेट करवाया। उन्होंने सफाई व्यवस्था में सुधार करने और यात्रियों को स्वच्छ माहौल उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। डीआरएम कालरा ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बयाना स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम कालरा ने स्टेशन के एंट्री गेट की ऊंचाई को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने पाया कि एंट्री गेट की ऊंचाई कम होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द गेट की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।